हम आज शेखावाटी मिशन 100 का मॉडल पेपर कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। विषय होगा आपका इतिहास और अंक होगा 80 का और 3.25 घंटे में आपको पेपर करना है। कमेंट बॉक्स में साथ साथ उत्तर देते चलें। पेपर को हल करते समय सबसे पहले आप निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे आपके सामने इस प्रकार से कि कौन से राजवंश के शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। जल्दी बताएं। मौर्य, सातवाहन, कुषाण और शक कौन होते थे? कुषाण। किस शासक के लिए देव नाम प्रिय उपाधि का प्रयोग हुआ है? कौन से हैं? अशोक। नेक्स्ट है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की महत्वाकांक्षी परियोजना किसके नेतृत्व में संपन्न हुई थी? वीएस सुधाकर। किन शासकों को उनके नाम मात्र नाम यानी माता के नाम से जाना जाता था? वो कौन है? सातवाहन। सीधे हम आंसर कर रहे हैं क्योंकि समय कम है प्यारे विद्यार्थियों और आपके समय का सदुपयोग हो सके इसी की पूरा प्रयास किया गया है। और आपके लिए पीडीएफ का सरल और सहज विश्लेषण डाला हुआ है, टॉपर नोट्स डाले हुए हैं, मॉडल पेपर डाले हुए हैं। और प्यारे विद्यार्थियों ये शेखावाटी का मॉडल पेपर हम हल कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिखते जाएं आपको कितने आंसर आ रहे हैं और कहाँ आपकी कमी है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। उत्तराधिकार संघर्ष का प्रत्यक्षदर्शी कौन सा विदेशी यात्री है? बर्नियर। बर्नियर ने मुगल शासन में जो उत्तराधिकार चल रहा था ना, फ्रांसवा बर्नियर, उसने उसका उल्लेख किया है प्रत्यक्ष रूप से। इब्न तूता ने किसे अपना श्रुति लेखक नियुक्त किया था? वो कौन है? जुजाई। नेक्स्ट है बंगाल के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले संत कौन है? चैतन्य महाप्रभु। शैव मत से संबंधित भक्ति आंदोलन कौन सी विचारधारा है? नैनार। विजयनगर के शासकों की उपाधि कौन सी होती थी? राय। कौन सी होती थी? राय। असम के लोग जमीन के बदले एक सैनिक सेवा देते थे, उसे क्या कहते थे? पायक। आईने अकबरी की रचना किसने की है? अबुल फजल ने। स्थायी बंदोबस्त के जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट पर्सन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त होती है? साल थी 1765 की। यदि आप हम्पी के पुरातत्व स्थलों को देखना चाहें तो आपको किस स्थान की यात्रा करनी पड़ेगी? कौन से राज्य की यात्रा करेंगे? कर्नाटक। कर्नाटक में है हम्पी। किस देश को, किस जो अपनी देशी रियासत थी उस राज्य को कुशासन की आरोप के आधार पर ब्रिटिश शासन ने अपने अंदर शामिल कर लिया? वो थी अवध। किस अमेरिकी पत्रिका ने गांधी जी के बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन से की थी? अब्राहम लिंकन अमेरिकन राष्ट्रपति थे, तो टाइम्स जो पत्रिका थी उसने गांधी जी की तुलना अब्राहम लिंकन से की। रंग बाग जिसको कहते हैं लेजर गार्डन, इसका निर्माण वाहिद अली ने किया था। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु है, वो कौन है? मोहर है। नेक्स्ट पर्सन है, वो है अधिकतर जो राजवंश थे वो पृथवंशी का यानी पिता के आधार पे चलने वाले वंश। इतिहासकार फर्ग्यूसन ने सांची को वृक्ष और सूर्य पूजा का केंद्र माना था। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि 1342 में विदेशी यात्री बंधुता मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में भेजते हैं। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि हैं वो रेजिडेंट कहलाते हैं। दाहिने को के सीमांकन के बाद जो संथालों की बस्तियां थी वो तेजी से बढ़ी। अति लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे और 1 मार्क्स का होगा ये प्रश्न। हर प्रश्न बहुत छोटे उत्तर देने जैसे। हर चरित्र की रचना कौन सी है? बाणभट्ट। मनुस्मृति का संकलन 200 ईस्वी पूर्व हुआ था, बीसी। बौद्ध धर्म को प्रमुख 2 शाखा हीनयान और महायान खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह। तो इनके आंसर इस प्रकार से आपको देने हैं। खालसा पंथ की स्थापना कौन करते हैं? गुरु गोविंद सिंह करते हैं 1699 में दक्षिणी। इसको स्पष्ट करना है। बर्नियर ने मुगल शहरों के नाम शिवरी नगर रखे थे। कृष्णदेव राय द्वारा जो तेलुगु भाषा में ग्रंथ था
उसका नाम है अमुक्ताल्द। नेक्स्ट है जजमानी व्यवस्था क्या थी? वंश जाति पे आधारित एक परंपरा थी समाज में, उसी को कहते हैं जजमानी। खुद कास्त खुद की भूमि पे, पाही कास्त दूसरे की भूमि पे खेती की जाती थी, उसे कहते थे खुद कास्त और पाही कास्त। व्यपगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी का था। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, सभी सदस्य ब्रिटिश थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू ने रखा कब? 1946 में। खंड ब लगा दें और खंड ब के प्रश्न होंगे 50 शब्द सीमा वाले होंगे, 2 मार्क्स वाले। सिंधु सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी बतानी है। अभिलेख आज भी इतिहास जानने के मुख्य स्रोत हैं, ये बताना है। गोत्र प्रणाली के 2 सिद्धांत बताने, उल्लूक और दाव में अंतर बताना है। नेक्स्ट है मंदिर स्थापत्य में गोपुरम है उसका महत्व। रैयतवाड़ी बंदोबस्त की 2 विशेषता। 1857 की क्रांति में विद्रोहियों द्वारा हिंदू और मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए किए गए प्रयास बताने कि कौन से प्रयास करते थे वो। बौद्ध धर्म के अनुसार आर्य सत्य बताने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है? इसी में घोषणा की गई थी पूर्ण स्वतंत्रता की, और इसी के आधार पर 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये हो गए। संविधान सभा के किन 2 अभिलेखों पर काफी हद तक सहमति बन गई थी? कौन से 2 अभिलक्षण थे संविधान सभा में? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो गई, संघीय व्यवस्था हो गई, धर्मनिरपेक्ष राज्य हो गए, इस पे सहमति बन गई थी। खंड स लगा दे। कॉपी में आंसर देते समय खंडों का विशेष ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों, साफ सुथरी राइटिंग में अपने आंसर दें। सांची के स्तूप से संबंधित है कि सांची के कौन कौन से प्रतीक लोक परंपराओं से जुड़े हुए थे, ये बताना है। या फिर अथवा वाले प्रश्न भी आप कर सकते हैं। अथवा का यही फायदा है, एक तो आपको आता ही आता है, तो आप जो प्रश्न आपको अच्छे से आता है और जिस पे आप अच्छे से लिख सके, पॉइंट बनाकर अंडरलाइन करते हुए 2 पेन लेके जाएं एग्जाम में, ब्लू और ब्लैक। पॉइंट को हाईलाइट करते हुए अपनी कॉपी में लिखेंगे, प्रभावशाली तरीके से लिखेंगे, तो एग्जामिनर इम्प्रेस होगा, और जब एग्जामिनर इम्प्रेस होगा तो आपके मार्क्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, यानी बढ़ ही जाएंगे। भारत के मानचित्र में कालीबंगा भरनी है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में है। अजंता कहाँ है? महाराष्ट्र में है। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। झारंग। पूरा मानचित्र इतिहास का कराया हुआ है, नहीं देखा तो देखें प्यारे विद्यार्थियों। लोथल, सांची, मंदसौर और अन्य। अवध एक रियासत थी ना, जो कि कितनी प्रभावशाली थी, शक्तिशाली थी। इस पे तो अपना बहुत अच्छा कंटेंट है।